हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन से हम पढ़ने जा रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 22 से लेकर 33 पद तक। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले पार चले जाए जब तक वह लोगों को विदा करे। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात को चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आमेन। इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम इस दृष्टांत में देखते हैं यीशु मसीह पानी में चलते हैं। हालेलुया। और इस दृष्टांत में प्रभु का वचन कहता है कि वो 5000 पुरुषों को खिलाने के बाद उनको विदा किए और अपने चेलों को कहा कि तुम झील के पार चले जाओ। और उस समय यीशु मसीह उनको भेजने के बाद प्रार्थना करने के लिए चले गए उस पहाड़ में। और सांझ को जब वो आ रहे थे तो वो चौथा पहर था जब यीशु मसीह झील पर चलते हुए उनके सामने आ रहे हैं। हालेलुया। और वो देखकर डर गए। कौन देखकर डर गए? चेले देखकर डर गए कि वो कहने लग गए, क्या ये भूत है? हालेलुया। तब यीशु ने कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, मत डरो। हालेलुया। आज परमेश्वर कह रहा है आप लोगों को, मुझे, सबको, कि ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूँ। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे हर एक परिस्थिति में हमारे संग है तो हमें ढाढ़स बांधना है, हमें डरना नहीं है। हालेलुया। हम इस जगह में देख रहे हैं पतरस कहता है, अगर तू है तो मुझे चलने के लिए कहे इस पानी में। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहते हैं आ। तब पतरस क्या करता है? उतरकर उस पानी में चलता है। हालेलुया। और जब उसके सामने वो हवा देखकर वो डर जाता है और वो डूबने लग जाता है। पतरस कहता है, प्रभु मुझे बचाओ। तब प्रभु उन्हें बचाता है। हालेलुया। हम कभी कभार इतने परिस्थितियों में ऐसे विश्वास करते हैं और फिर जैसे ही हमारे सामने थोड़ा सा मुसीबत या थोड़ा सा परेशानी आती है तो हमारा विश्वास गायब हो जाता है और हम डूबने लग जाते हैं। तब प्रभु को हम पुकारते हैं और प्रभु हमें निकालता है। तो प्रभु कहता है कि ये विश्वास तुम क्यों बात में और आगे पीछे करते रहते हो? तुम बने क्यों नहीं रहते हो? तुम अटल बने रहो, तुम धीरज में बने रहो। हालेलुया। और प्रभु कहता है कि हालेलुया, पतरस डर गया था, लेकिन मैंने जब पहले ही बोल दिया था कि ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, मत डरो। हालेलुया। तो क्यों डरे? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि तब ही प्रभु ने कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हालेलुया। तब पतरस से ये बात कहते हैं प्रभु कि हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? आज प्रभु हमसे भी कहते हैं कि तूने क्यों संदेह किया? हालेलुया। हम संदेह ना करें, हम अटल रहे परमेश्वर के एक एक वचनों में अटल रहे। परमेश्वर हमसे बातचीत करता, परमेश्वर हमें ज़रूर निकालेगा। हालेलुया। धन्यवाद कहते हैं प्रभु का वचन के लिए, प्रभु के अनुग्रह के लिए, सामर्थ्य के लिए, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। हम अपने ज़िंदगी में परमेश्वर के वचनों को, जो परमेश्वर एक एक दृष्टांत बोलते हैं, उसमें एक सीख देते हैं, वो सीख को हमारी ज़िंदगी में लागू करें। हालेलुया। वचन से सबको आशीष दे।